तरफ कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका को टक्कर देगी और दूसरी तरफ कहते हैं कि एक पेंशन दे देने से देश का हालत श्रीलंका जैसा हो जाएगा। टीवी पर बैठ के या दूगो अर्थशास्त्री बुला के, वो फेक अर्थशास्त्री, अगर जयराम ठाकुर जी जैसा और सुशील कुमार मोदी जी जैसा अर्थशास्त्री देश में हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपना जो वादा किया वो पूरा कर दिया। पहली कैबिनेट में वादा था ओपीएस बहाली का, जो कि पहली कैबिनेट में ही पूरा कर दिया। इसे कहते हैं वादा का पक्का व्यक्ति। और देखिए इस देश में तमाम अर्थशास्त्री घूम रहे हैं, जो देखिएगा तो अखबार में और टीवी चैनल पर बैठ के दिन भर डिबेट करते रहते हैं। कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी तो ये हो जाएगा, लेकिन नेताओं के पेंशन पर कुछ नहीं बोलते हैं। नेताओं को पेंशन देने से देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती है, लेकिन अगर कर्मचारियों को पेंशन दे देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इतना बड़ा ज्ञानी मानव देश में हमें तो नहीं समझ में आता कहाँ से पैदा हो जाते हैं। और उसी प्रकार के बीजेपी में दो चार ज्ञानी नेता हैं। एक ज्ञानी नेता बिहार के सुशील कुमार मोदी हैं, जो कहते हैं कि पेंशन देने से देश का हालत श्रीलंका जैसा हो जाएगा। और एक हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो बीजेपी के नेता हैं, वो बोल रहे थे कि जिसको पेंशन चाहिए जयराम ठाकुर जी, वो आकर के चुनाव लड़े। और वही हिमाचल का इलेक्शन जिसमें कर्मचारियों ने यह दिखा दिया जयराम ठाकुर जी को कि कर्मचारी चुनाव लड़ता नहीं है, लेकिन इतना तो क्षमता रखता है कि किसी को भी चुनाव जीता और हरा सकता है। आपको क्या लगता था, आप क्या सोचते थे कि टीवी पर बैठ के या दूगो अर्थशास्त्री बुला के, वो फेक अर्थशास्त्री, कहवा करके जनता का मूड चेंज कर देंगे? अरे जयराम ठाकुर जी और सुशील कुमार मोदी जी, आपके जैसे अर्थशास्त्री अगर इस देश में हैं तो हमें तो नहीं लगता कि इस देश का क्या होगा। आप ही लोग बताइए कमेंट करके कि अगर जयराम ठाकुर जी जैसा और सुशील कुमार मोदी जी जैसा अर्थशास्त्री देश में हैं तो देश का हालत क्या होगा और कहाँ जाएगा। एक तरफ कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका को टक्कर देगी और दूसरी तरफ कहते हैं कि एक पेंशन दे देने से देश का हालत श्रीलंका जैसा हो जाएगा। अरे दोनों एक साथ कैसे होगा? तो हम धन्यवाद करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को, जिन्होंने अपना वादा पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन देने का पूरा किया। और कर्मचारियों में खुशी का लहर है। अब यही जो है काम, आप सभी जानते हैं कि अब तक 5 से 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। अब यही काम केंद्र के लोकसभा इलेक्शन 2024 में बाकी है, जिसमें सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई जो है और ही तेज होती जा रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो लीडर हैं वो बोले थे कि 24 इलेक्शन से पहले हजारों आंदोलन होंगे पुरानी पेंशन को लेकर के, और जो कि जारी हैं। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अच्छा खबर दिया है कर्मचारियों के लिए। बोला है कि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं सभी को पुरानी पेंशन देना अनिवार्य है और सरकार को देना पड़ेगा। 8 सप्ताह के भीतर सरकार बताए और दिशा निर्देश तय करे कि कैसे पेंशन चालू करेगी और क्या करेगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं चंदन कुमार।